Hey everyone, welcome back to my channel Legal Shots with Vakil and this is the part 2 of कैप प्रोसेस. कल मैंने एक वीडियो डाला था पार्ट 1 जिसमें मैंने कैप के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन दिया था एंड दिस इज़ द पार्ट 2. अभी मैंने जैसे ही कल वीडियो डाला मुझे बहुत से क्वेरीज आने लगे मैसेजेस की मैम कास्ट का कुछ ऑप्शन नहीं दिख रहा है, वहाँ पे कुछ फ्लक्चुएटिंग हो रहा है एंड बहुत कुछ ऐसे हो रहा था कि वहाँ पे थोड़े लोगों को ऑप्शन नहीं दिख रहा था डोमेसिल का एंड एवरीथिंग. तो इसके दो रीजंस हैं. एक तो माइट बी सर्वर डाउन हो गया होगा. लाइक ऑब्वियसली कल फर्स्ट डे था तो सभी लोगों ने ओपन किया होगा फाइल फॉर्म और सभी लोग एक टाइम पे ओपन कर सकते हैं. तो यही रिक्वेस्टेड है कि जनरली लोग बोलते हैं कि रात को सर्वर अच्छा चलता है, तो अगर आप फॉर्म फिल करने की कोशिश कर रहे हैं तो रात को ट्राई करना. माइट भी वो सर्वर प्रॉब्लम हो सकता हो, इसलिए आपको फ्लक्चुएटिंग ऑप्शंस दिख रहे होंगे या ऑप्शंस नहीं दिख रहा होगा. द सेकेंड थिंग, ऐसे टाइम पे मुझे मैसेज करने से अच्छा आप मेल लिख दो CET सेल को, क्योंकि दे आर द पीपल, वो ही आपको हेल्प कर पाएंगे. मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. मैंने ये प्रॉब्लम झेला है लास्ट ईयर, तो ऑब्वियसली मेल लिखना ही बेस्ट ऑप्शन है. एंड लेट मी टेल यू, CET सेल बहुत जल्दी रिप्लाई देती है. आई हैव सीन दिस. लास्ट ईयर मैंने भी बहुत से मेल लिखे थे एंड आई हैव गॉट द रिप्लाईज वेरी सून. विद इन 1 आवर आपको रिप्लाई आ जाता है. तो प्लीज़ मेक श्योर आप आपका क्वेरी जो भी है फ़ोटो भेज दो या मेल लिख दो उनके लिए. वहाँ पे लिख दिया होगा जो मेल का एड्रेस है, वहाँ पे उनको मेल कर दो आपका क्वेरीज जो भी है. मूविंग फॉरवर्ड, कैप फॉर्म भरते वक्त प्लीज़ अपना मार्क्स वगैरह सब कुछ प्रिसाइसली देख के डालना. स्पेशली CET का भी मार्क्स भी, एंड ऊपर से आपके जो परसेंटेज वहाँ पे पूछा गया है SC या HSC के बारे में, उसके बारे में डिटेल आगे बोलूँगी, बट वो भी करेक्ट डालना. एंड उसके लिए एक टिप बोलूँगी टू ऑल द महाराष्ट्र कैंडिडेट्स, SSC और HSC के परसेंटेज डालते वक्त जो भी मार्कशीट पे लिखा होगा आपका परसेंटेज वहाँ पे नीचे लिखा होता है वही डालना. क्योंकि क्या है, हमारे महाराष्ट्र में से बेस्ट ऑफ 5 चलता है. तो लास्ट ईयर आई हैव सीन कि लोग हैं ना बेस्ट ऑफ 5 परसेंटेज डालते हैं वहाँ पे, बट कॉलेज में जाने के बाद आपका चेक होता है परसेंटेज आपने जो भी डाला है सही है या नहीं. एंड बहुत से लोगों का कैंसिल हो गया था एडमिशन क्योंकि उन्होंने रॉन्ग बेस्ट ऑफ 5 का डाला था एंड उनका मार्कशीट पे कुछ अलग परसेंटेज था. तो प्लीज़ ये बेवकूफ़ी मत करना, जो भी परसेंटेज आपका मार्कशीट पे लिखा होगा वही डालना. नाउ डिस्कसिंग अबाउट द कैप प्रोसेस रूल्स. तो इस बार आई गॉट अ शॉक, बट ये अच्छा ही है मुझे लगता है कि कैप राउंड 2 ही राउंड कर चुके हैं. प्लीज़ देखना, दिस वेरी केयरफुली लिखा हुआ है कि देर आर ओनली 2 कैप राउंड्स. थर्ड राउंड जो मैंने पिछले बार वीडियो में बोला था विच इज़ लाइक अ लॉटरी बम्पर जैकपॉट राउंड विच इज़ कैंसल्ड डायरेक्टली सेकेंड राउंड के बाद में. यू हैव एन इंस्टीट्यूशनल राउंड. तो लेट अस डिस्कस इन डिटेल व्हाट आर दिस 2 राउंड्स. नाउ फर्स्ट राउंड, अगर आपने कॉलेजेस डाले हैं लाइक एक 5 कॉलेजेस, मतलब लिमिट नहीं है वैसे, यू कैन पुट हाउ मेनी कॉलेजेस एज मैनी कॉलेजेस यू वांट. तो अगर आपने 10 कॉलेजेस दिया है एंड फर्स्ट प्रेफरेंस ऑब्वियसली आपका अगर GLC दिया है एंड लकीली आपके मार्क्स अच्छे हैं एंड यू गॉट सेलेक्टेड इनटू GLC, तो आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते. फर्स्ट राउंड में जब रिजल्ट आएगा आपको फ्रीज करना होगा एंड एडमिशन लेना ही होगा. सेकेंड राउंड में आप नहीं कर सकते. अगर आपका फर्स्ट प्रेफरेंस जो कॉलेज है वो आपको मिल रहा है तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल. जो भी कम परसेंटेज वगैरह मार्क्स आए हैं, तो अगर आप कॉलेजेस डाल रहे हो तो मेक श्योर थोड़ा सा ट्राई करो आप अच्छे कॉलेजेस पहले डालो, बाद में थोड़ा कम वाले. लाइक एग्जांपल मैं देती हूँ, अगर आपको अराउंड मिल रहा है 50-60 मार्क्स, तो अगर आपने फर्स्ट प्रेफरेंस डाल दिया सातारा या औरंगाबाद या कोई अदर सिटीज़ के, लिविंग पुणे एंड मुंबई के कॉलेजेस कोई भी डाल दिया, एंड सेकेंड प्रेफरेंस आपने GLC फिर ILS दिया, फिर बाद में बाकी के कॉलेजेस भी जो पुणे में बहुत अच्छे अच्छे हैं लाइक SCLG हो गया, FC हो गया, फिर प्रवीण गांधी हो गया वगैरह डाल दिया, तो आपको फर्स्ट अगर आपने सातारा का कोई कॉलेज डाला होगा तो आपको अगर 60 मार्क्स को अगर वो मिल रहा है फर्स्ट लिस्ट में, तो आपको उसमें एडमिशन लेना ही होगा. आप सेकेंड राउंड के लिए एलिजिबल नहीं हो. तो आप अगर बाद में अगर आपको पता चलेगा कि थर्ड जो इंस्टीट्यूशनल राउंड है या सेकेंड राउंड है वहाँ पे प्रवीण गांधी का कट ऑफ बहुत कम हो गया, देन यू कांट अप्लाई तो थोड़ा सा सोच के प्रेफरेंसेस डालना. फर्स्ट प्रेफरेंसेस मोस्टली फर्स्ट 3 जो भी 4 प्रेफरेंसेस होंगे वो हाई कॉलेजेस ही डालना. तो मैंने वही बोला कि
इट डज़ंट मैटर अगर आपको कम मार्क्स भी है तो भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस ही डालना प्रेफरेंस में, क्योंकि कभी कभी लक मैटर्स। एंड एट द सेम टाइम ये भी गलती मत करना कि ओनली अच्छे अच्छे कॉलेजेस, लाइक लास्ट ईयर मैंने देखा था थोड़े लोग सिर्फ 3 कॉलेजेस डालते हैं, GLC और ILS। अगर आपका बैकअप है, अगर आपने कोई दूसरा कॉलेज में अपने आउटसाइडर हो, आपने किसी और कॉलेज में एडमिशन लेके रखा है आपके गांव में, एंड दिस इज़ जस्ट अ ट्रायल एंड एरर कि GLC ILS मिले, तो आप ये करना। बट अगर आपको नहीं है कोई बैकअप तो प्लीज़ सोच समझ के मेरे प्रीवियस वीडियोस देखना कॉलेजेस के बारे में, एंड सब कॉलेजेस डालना अकॉर्डिंगली। क्योंकि क्या है, फिर थर्ड इंस्टीट्यूशनल राउंड जो है, बोलूँगी मैं उसके बारे में, बट इंस्टीट्यूशनल राउंड में कैसा होता है, कट ऑफ ज़्यादा जाता है, एंड यू नेवर नो कि कॉलेजेस में कितने सीट बचे हैं या नहीं, एंड बहुत टेंशन होता है लास्ट तक। यू कैन सी इंस्टीट्यूशनल राउंड फेब में, तो तब तक बहुत ऐसे नर्वसनेस हो गया होता है, एंड पता नहीं कॉलेजेस में कितनी सीट्स है वगैरह। तो इट्स बेस्ट फर्स्ट राउंड के लिए ही अच्छे से कॉलेजेस देख के डालना कैप राउंड 1। लेट्स मूव ऑन टू कैप राउंड 2। तो कैप राउंड 2 के लिए कौन कौन एलिजिबल है वो बता रही हूँ, कि जिनको अगर सेकेंड कॉलेज मिला है, जो भी लिस्ट में उन्होंने सेकेंड कॉलेज डाला है वो, एंड उनको इम्प्रूवमेंट चाहिए, उनको देखना है कि उन्हें फर्स्ट कॉलेज मिलता है नहीं, फर्स्ट प्रेफरेंस जो है। लाइक अगर आपको ILS मिल रहा है एंड आपको GLC चाहिए तो येस यू कैन, एंड उसके लिए आप ये भी कर सकते हो कि बैकअप के लिए आप अगर एडमिशन ले लेते हो सेकेंड, जो भी आपका सेकेंड प्रेफरेंस था वो कॉलेज आपको मिल रहा है, एंड आपने एडमिशन ले लिया, वहाँ पे फ्रीज करना होता है एंड 1000 रुपीज़ पे करके कंफर्म करता है। उसके बाद भी आप सेकेंड राउंड में पार्टिसिपेट कर सकते हो। मतलब जो भी सेकेंड प्रेफरेंसेस आपको कॉलेज अगर मिल रहा है, सेकेंड थर्ड आपने जो भी प्रेफरेंस दिया है वो कॉलेज आपको मिल रहा है, देन आप मतलब बैकअप के लिए आप ये कॉलेज का एडमिशन भी रख सकते हो। एट द सेम टाइम आप देख भी सकते हो कि आपको फर्स्ट प्रेफरेंस का कॉलेज आपको मिल रहा है कि नहीं सेकेंड लिस्ट में, सेकेंड राउंड में। सो इट्स बेटर कि जो भी फर्स्ट कॉलेज आप डालोगे वो थोड़ा हाई प्रेफरेंस वाला डालना, मतलब ऑब्वियसली वो मिलेगा नहीं अगर कम मार्क्स है तो। अगर आपको ज़्यादा है, लाइक इट्स लाइक 120 प्लस और 110 प्लस, प्लीज़ GLC आपको डालना चाहिए, एंड GLC आपको मिलेगा कंपल्सरीली। तो येस, एंड एडमिशन मिलते ही मतलब अगर आपको ऐसा भी हो रहा है कि ILS आपने सोचा है एंड फर्स्ट प्रेफरेंस में आपने ILS डाला है, मतलब सेकेंड लिस्ट आपका ILS है एंड आपको ILS मिल रहा है, आपको खुशी मिल रही है, तो ले लो एडमिशन। मैं तो बोल रही हूँ फर्स्ट राउंड में ही, या कोई भी अदर कॉलेज आपको लग रहा होगा कि मेरे को नहीं लग रहा था कि मेरे को कट ऑफ मिलेगा यहाँ पे इस कॉलेज में एंड एडमिशन मिलेगा, एंड यू आर हैप्पी विद द एडमिशन ऑफ दैट कॉलेज, तो प्लीज़ फर्स्ट राउंड में ही ले लो। ऐसा कोई ये नहीं है कि आपको सेकेंड के लिए वेट करना ही होगा। येस, तो सेकेंड राउंड इज़ नाउ दिस टाइम अ बिट डिफ़िकल्ट राउंड, मैं वो बोलूँगी, क्योंकि सेकेंड राउंड में कट ऑफ थोड़ा कम होगा, एंड अगर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मतलब आपको फर्स्ट प्रेफरेंस कॉलेज चाहिए, तो आप आप वो फ्रीज़ कर सकते हो, एंड देन यू कैन मतलब ऑप्ट फॉर सेकेंड राउंड। येस, एंड वैसे भी आप एडमिशन लेके भी सेकेंड राउंड के लिए ऑप्ट कर सकते हो। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे पेज नंबर 29 जो है अपना CET ब्राउचर का, वहाँ से कैप के बारे में एंटायर प्रोसेस क्लियरली लिखा हुआ है। तो प्लीज़ मैं सभी को बोलूँगी, मैं तो बोल रही हूँ आपको सभी इन्फॉर्मेशन इन शॉर्ट, बट प्लीज़ आप भी एज एन रिस्पॉन्सिबल लॉ स्टूडेंट, रिस्पॉन्सिबल फ्यूचर लॉ स्टूडेंट, प्लीज़ गो थ्रू ऑल दिस डॉक्यूमेंट थॉरली। लाइक पेज नंबर 29 से तो कुछ भी स्किप मत करना, हर एक चीज़ लाइक पढ़ना क्लियरली, क्योंकि कभी कभी क्या है, थोड़े बहुत चीज़ें मिस हो जा सकते हैं OMS के बारे में कुछ वगैरह, तो मैं वो उतना ध्यान नहीं दूंगी, क्योंकि आप अगर OMS हो तो आप वो क्लियरली देख पाओगे कि हाँ ये हमारे बारे में है। तो ऑब्वियसली 29 पेज से बहुत कुछ क्लियरली लिखा हुआ है अबाउट रिजर्वेशन भी, तो प्लीज़ गो थ्रू इट वेरी क्लियरली। एंड येस, तो अभी नाउ टॉकिंग अबाउट द फोर्थ राउंड, दैट्स इंस्टीट्यूशनल राउंड। इंस्टीट्यूशनल राउंड में क्या है, दिस हैपन्स, जो भी कॉलेजेस में सीट्स बच गए हैं तो वो आपको उनके ऑफिशियल वेबसाइट पे होता है। ये इंस्टीट्यूशनल राउंड CET का कोई लेना देना नहीं होता है इस पर। जो भी कॉलेजेस के वेबसाइट्स होते हैं ऑफिशियल, उस पर वो लोग डालते हैं कि इतने इतने सीट्स बचे हैं एंड वी विल बी एक्सेप्टिंग द फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है ना, वो आपको जाके देना होता है वहाँ पे उस कॉलेजेस में, मतलब आपको खुद जाना होता है। तो प्लीज़ OMS वालों के लिए एंड इवन महाराष्ट्र कैंडिडेट्स जो आउटसाइड सिटीज़ में रहेंगे एंड उनको उस कॉलेज में लेना है, लाइक अगर आप सातारा, सांगली या औरंगाबाद में रहते हैं ना, आपको पुणे या मुंबई में लेना है, तो आपको मुंबई या पुणे जाना पड़ेगा
एंड देना होगा, एंड उसके साथ कोई डॉक्यूमेंट्स का भी ज़ेरॉक्स आपको लेके जाना होता है एंड दिखाना होता है. लाइक सम कॉलेजेस GLC एंड ऑल वो तो अलाउ करते हैं पेरेंट्स दे दिए तो भी, बट येस ILS में थोड़ा प्रॉब्लम हुआ था. दे वांट द कैंडिडेट हिमसेल्फ और हरसेल्फ टू कम एंड वो फॉर्म वगैरह देना होता है. तो ऑब्वियसली देख लो ये जब भी होगा, अगर आप इंस्टीट्यूशन राउंड तक वेट कर रहे हो तो रिजर्वेशंस करके रखना. मूविंग फॉरवर्ड एक और टिप है जो मैं बोलना चाहूँगी कि टू ऑल द आउटसाइडर एंड जो भी महाराष्ट्र में भी है बट उनको दूसरे सिटीज़ में जाके एडमिशन लेना है, तो प्लीज़ अभी वैसे भी कैप का शेड्यूल आ गया है, तो आप देख लो कि डेट्स कब कब आने वाले हैं, जो भी कैप प्रोसेस का फर्स्ट राउंड का है वगैरह सेकेंड राउंड का है, एंड रिजर्वेशंस करके रखना, क्योंकि अभी कोविड का चल रहा है एक तो, एंड ट्रेन्स वगैरह भी थोड़े से अवेलेबल उतने नहीं है. एंड इस बार तो 4 डेज़ का ही टाइमलाइन डेडलाइन दिया है टू टेक एडमिशन आफ्टर द रिलीज ऑफ डेट. तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप रिजर्वेशन कर लो पहले ही, एंड अब जाके एडमिशन फटाफट हो जाए आपका. मूविंग फॉरवर्ड, टॉकिंग अबाउट द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर CET. द पेज नंबर 45 टॉक्स अबाउट इट क्लियरली, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, लाइक SC/SC मार्कशीट, फिर HSC मार्कशीट, वो सब तो है इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम उसमें नीचे भी लिखा हुआ है क्लियरली. लाइक मुझे किसी ने पूछा था ICSE हम CBSE के बोर्ड के हैं तो हमें कन्वर्जन सर्टिफिकेट है, तो वहाँ पे क्लियरली लिखा है यू हैव टू प्रोड्यूस अ कन्वर्जन सर्टिफिकेट विद सेल्फ अटेस्टमेंट अलॉन्ग विद द नेम एंड सिग्नेचर ऑफ द पेरेंट्स, and you will have to upload an HSC mark sheet along with the conversion certificate single PDF format. The sample copy of conversion certificate will be displayed on the website. तो वहाँ पे दिया होगा शायद, आप लोग एक बार वेबसाइट चेक कर लो कि कन्वर्जन सर्टिफिकेट का सैम्पल कॉपी. यस मैंने देखा है कन्वर्जन का सैम्पल कॉपी अपने पुराना जो वेबसाइट है, पुराना इन द सेंस जहाँ से आपने CET का हॉल टिकट डाउनलोड किया है, उस वेबसाइट पे कन्वर्जन सर्टिफिकेट का सैम्पल दिखा था मैंने. तो प्लीज़ वहाँ पे जाके वो डाउनलोड कर लो, देख लो कैसा कन्वर्ट करना है एंड क्या, वो भी अपलोड करना है. एंड प्लीज़ मेक बी वेरी श्योर कि आप जो भी मार्क्स है वो करेक्ट डालो, कोई ये करने की कोशिश मत करना. मूविंग फॉरवर्ड, अभी जो मेरे को बोल रहे थे कि एप्लीकेशन फॉर्म्स खो गए हैं मैम 100 रुपीज़ का, आई डोंट नो लिंक, लोग बोल रहे हैं कि लिंक नहीं आया है, बट यहाँ पे तो क्लियरली लिखा है, अगर आप 3rd नंबर का जो वहाँ पे देखोगे पेज नंबर 46 पे, इफ़ अ कैंडिडेट हैज़ लॉस्ट CET एप्लीकेशन फॉर्म देन सच कैन डाउनलोड और अपलोड द CET एप्लीकेशन फ्रॉम द प्लेस ऑफ CET एप्लीकेशन फॉर्म वाइल फिलिंग कैप एप्लीकेशन फॉर्म बाय पेइंग ₹100 प्लस पेमेंट गेटवे. तो वहाँ पे कुछ रहेगा, आप लोग देख लो अपना कैप का जो, तो वहाँ पे क्लियरली लिखा है कि वहाँ पे एट द प्लेस ऑफ CET एप्लीकेशन फॉर्म वाइल फिलिंग कैप एप्लीकेशन फॉर्म यू हैव समथिंग. तो देख लो अगर आप वेबसाइट पे, मतलब कैप प्रोफेस में वहाँ पे CET एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा कुछ है क्या विंडो, एंड वहाँ पे क्लिक करके देख लेना, वहाँ पे रहेगा. ऑब्वियसली पिछले साल भी था ये 100 रुपीज़ वाला जो मैं इतने दिनों से बोलते आ रही हूँ. वैसे हॉल टिकट इफ़ यू हैव लॉस्ट, वहाँ पे क्लियरली लिखा है इट्स नॉट कंपल्सरी, नॉट मैंडेटरी, इट्स ऑप्शनल. एंड क्लियरली लिखा है कि अगर आपके पास नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रिंसिपल्स भी आपको फोर्स नहीं करेंगे. तो क्लियरली यहाँ पे दिखा है कि अगर हॉल टिकट खो गया तो इट्स ओके. देन CET स्कोर कार्ड जो मैंने डाउनलोड करने को बोला था, एंड देन वो भी अपलोड करना है. डोमिसिल के बारे में भी लिखा है, डोमिसिल एंड ऑप्शन फॉर डोमिसिल. मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे भी क्लियरली लिखा है हु आर महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट्स एंड हु आर अदर्स, व्हाट आर रिजर्वेशंस आर गिवन. जो भी डिफेंस कोटा के लिए, वहाँ पे भी क्लियरली लिखा है आपको क्या सर्टिफिकेट है, क्या चाहिए आपको डिफेंस कोटा के लिए वगैरह, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है पेज नंबर 49 वगैरह में. तो गो थ्रू इट एंड प्लीज़ स्क्रॉल डाउन करना. पेज नंबर 51 में यहाँ पे थोड़े से जो रिजर्वेशन के लिए फॉर्म है वो यहाँ पे क्लियरली दिया गया है. तो यू कैन जस्ट ये प्रिंट आउट करके आपको इस पर सिग्नेचर्स वगैरह लेने होंगे, जो भी ऑफिसर के सिग्नेचर यहाँ पे लिखा हुआ है. एंड येस यू विल बी एबल टू गेट दैट रिजर्वेशन. डिफेंस कोटा का भी यहाँ पे सर्टिफिकेट टाइप है जो उस पर आपको सिग्नेचर्स लेने होंगे. देन मूविंग फॉरवर्ड, अगर आप नीचे जाते हो पेज नंबर 59, नहीं नॉट 59 एग्जैक्टली, पेज नंबर नहीं, बीच में भी एक लिखा था जो लाइक मुझे बहुत लोग बोल रहे थे कि हम लोग ने BCom वगैरह में एडमिशन ले लिया है तो हाउ कैन वी डू दैट. तो ना क्लियरली यहाँ पे CET के वेबसाइट में भी वो क्लियरली लिखा हुआ है पेज नंबर 37 में.
कि अगर दूसरे कॉलेज में लिया एडमिशन तो इट्स ओके, आपको सिर्फ फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं इसमें। बट जब भी आपको एडमिशन लेना होगा जो एक्चुअल कॉलेज में, तो आपको ना थोड़ा ज़्यादा टाइम दिया जाएगा आपको सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए भी, क्योंकि आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स आपने दूसरे कॉलेज में सबमिट कर दिए ना, तो आपको वहाँ से लेके आने के लिए जो भी टाइम प्रोसेस लगेगा वो आपको एक्स्ट्रा दिया जाएगा। तो डोंट वरी अबाउट इट। जो भी BCom BA या कोई अदर कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया है ऑलरेडी, एंड आपको अभी इसका मतलब अभी आप सोच रहे हो कि लॉ कॉलेज में अच्छे मिलेगा तो आप वो छोड़ के आओगे, तो नो प्रॉब्लम्स, नो इश्यूज़ विद दैट। मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पे पेज नंबर 65 पे देख सकते हो आप क्लियरली कितना अच्छे से काउंट दिया गया है, लाइक उतने स्कोर के कितने बच्चे हैं, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड आउट ऑफ 150। तो दैट विल हेल्प यू टू नो एग्जैक्टली कि अपने आगे कितने लोग हैं, एंड येस आपका रैंक भी क्लियरली हो जाएगा, एंड आपको कितने लोग हैं आपके इसमें भी मार्क्स में वो भी देख पाओगे आप। And lastly, yes, this was it about the CAP process, all the information I tried to put in। और मैं एक ही बोलूँगी आप सभी को कि प्लीज़ ये जो भी डॉक्यूमेंट है 65 तो पेजेस है नहीं, वैसे 60 पेजेस का ही इंपॉर्टेंट स्टफ़ है। प्लीज़ हर एक पेज रीड करना प्लीज़, क्योंकि ये आपका प्रोसेस है, एंड एज अ फ्यूचर लॉयर हमें रीड करना होता है हर एक डॉक्यूमेंट्स। तो ये तो शुरुआत हो गई यही से कि कैप प्रोसेस का पूरा प्राउचर प्लीज़ खुद से रीड करो, क्योंकि थोड़े जो डिटेल्स है वो आप ही गो थ्रू करोगे, आपको ही समझ में आएगा अच्छे से, एंड आपका हेल्प होगा वो, आपको कोई मिसलीड नहीं कर पाएगा। तो प्लीज़ आप खुद टाइम लीजिए, इतना टाइम नहीं लगेगा, 60 पेजेस इट्स लाइक अभी आप कर सकते हो। प्लीज़ रीड इट, ईच एंड एवरी पेज रीड करना, क्या बोल रहा है समझो, एंड देन फिल द फॉर्म। येस, एंड बाय, लेट मी नो what all difficulties you're facing in the comment section. I will surely try to help you all, and मुझे ये भी बोलना और कौन सा वीडियोस बनाना चाहिए। सो until we meet, all the best। प्रेफरेंस लिस्ट अच्छे से देना, अच्छे से फॉर्म फिल करना। बाय बाय।